हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी हम लोग पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आएंगे आज एल्गी का क्लासिफिकेशन जो प्रोफेसर जीएम स्मिथ ने दिया था 1933 से 1955 के बीच में। उन्होंने एल्गी पर कार्य किया और जितनी भी एल्गी इस दुनिया में पाई जाती हैं उनको 7 डिवीजन्स और 13 क्लासेस में डिवाइड किया है। जो 7 डिवीज़न है उसमें इम्पॉर्टेंट पहला है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा में 2 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी। दूसरा है युग्लिनोफाइटा जिसमें एक ही क्लास डाली है इन्होंने, युग्लिनोफाइसी। तीसरा डिवीज़न है पायरोफाइटा जिसके अंतर्गत 2 क्लासेस आती हैं, डेस्मोफाइसी एंड डाइनोफाइसी। चौथा डिवीज़न क्राइसोफाइटा है। क्राइसोफाइटा को 3 क्लासेस में विभक्त किया है, क्राइसोफाइसी, जेंथोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी। पांचवा डिवीज़न है फियोफाइटा और फियोफाइटा में 3 क्लासेस हैं, आइसोजेनरेटी, हेटेरोजेनरेटी एंड साइक्लोस्पोरी। छठवा जो डिवीज़न है वो है साइनोफाइटा। साइनोफाइटा में एक ही क्लास है, साइनोफाइसी। और फिर लास्ट है रोडोफाइटा, उसमें भी एक ही क्लास है, रोडोफाइसी। स्मिथ ने जो वर्गीकरण दिया है वो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया है कोशिका के, सेल के, और मॉर्फोलॉजी ऑफ मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स, जो गैमेट्स होते हैं उसमें उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है उसको आधार बनाकर स्मिथ ने 7 डिवीजन्स में डिवाइड किया है पूरी एल्गी दुनिया में जो पाई जाती है। अब हम आते हैं 4th नंबर के क्लासिफिकेशन पर, जिसको दिया है प्रोफेसर G.W. प्रेस्कॉट ने 1969 में। इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्राइटेरिया बनाया है क्लासिफिकेशन का, और जो क्राइटेरिया लिए हैं वो है क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन पिगमेंट्स। पिगमेंट्स मतलब वर्णक जो कि कलर देते हैं शैवाल को। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट सेकंड क्राइटेरिया लिया है इन्होंने, जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बाद जो प्रोडक्ट बनता है किस रूप में बनता है उसको ध्यान में रखा है। तीसरा इन्होंने पॉइंट कवर किया है फ्लैजिला या कशाबिका। चौथा इन्होंने पॉइंट लिया है सेल वॉल, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, उसमें क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है उसका। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस और नॉट, नाभिक असली है या नहीं उसका ध्यान रखा है। और लास्ट पॉइंट लिया है प्रेस्कॉट ने लाइफ साइकिल, पूरे शैवाल के जीवन चक्र पर भी एक नज़र डाली है। और प्रेस्कॉट ने 9 फाइला बना दिए पूरी एल्गी के, और इनको जो 9 फाइला में डिवाइड किया है उसको एक बार हम देख लेते हैं। पहला है क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा में 2 क्लासेस डाली हैं, क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी। उसके बाद है युग्लिनोफाइटा जिसमें युग्लिनोफाइसी। क्राइसोफाइटा में क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी एंड जेंथोफाइसी। पायरोफाइटा है 4th जिसमें डाला है 2 क्लासेस, डेस्मोफाइसी एंड डाइनोफाइसी। फिर है फियोफाइटा। फियोफाइटा में 3 क्लासेस हैं, आइसोजेनरेटी, हेटेरोजेनरेटी और साइक्लोस्पोरी। उसके बाद रोडोफाइटा में 2 सब फाइलम बनाए हैं, बेंजियोइडी एंड फ्लोरिडी, फिर उसको फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया है। इसी प्रकार से साइनोफाइसी जो है उसमें भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया इन्होंने, कॉको गोनी और हॉर्मोगोनी। उसके बाद है क्रिप्टोफाइटा और क्लोरोमोनाडोफाइटा, ये 2 फाइला और हैं। तो 9 फाइला में कुल मिलाकर इन्होंने एल्गी को
चार पांच पॉइंट्स को कवर करते हुए डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। अब हम आते हैं अगले क्लासिफिकेशन पर, जिसको दिया है सर वीजे चैपमैन एंड डीजे चैपमैन। इन्होंने 1973 में एल्गी को सबसे मोटे तौर पर तो दो भागों में डिवाइड कर दिया। उन्होंने बोला एल्गी प्रोकैरियोटिक भी होती है और यूकैरियोटिक भी होती है, इसलिए इन्होंने प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा दो में शैवाल को डिवाइड किया है। प्रोकैरियोटा में आता है केवल एक ही मिक्सोफाइटा, जिसको हम साइनोफाइटा भी कहते हैं। साइनोफाइटा या मिक्सोफाइटा के सदस्य ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं, और वो ब्लू ग्रीन कलर जो होता है वो वर्णक की वजह से होता है, जिनको फाइकोबिलेंस कहते हैं। और फाइकोबिलेंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, दो प्रकार के होते हैं, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। तो जब साइनिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है पौधों में तो उनको ब्लू कलर मिलता है, और अगर फाइकोइरिथ्रिन की मात्रा ज़्यादा होती है तो शैवाल को रेड कलर मिलता है। अगर दोनों की मात्रा पर्याप्त मात्रा इक्वल होती है तो फिर ये शैवाल बैंगनी कलर के दिखाई देते हैं। तो साइनोफाइटा के सदस्य बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इनमें, और मैंने आपको याद है मुझे होमवर्क दिया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस आपको लिखने हैं, जितने भी आप ढूंढ के कॉलम बना के कर सकें। अब साइनोफाइटा के शैवाल जो होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जिम्मेदार हैं, नेचर में बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके दो मेंबर्स हमको पढ़ना है डिटेल में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम आते हैं चैपमैन एंड चैपमैन ने यूकैरियोटा को 10 डिविजन्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से 10 डिविजन्स हैं? पहला है रोडोफाइटा, दूसरा है क्लोरोफाइटा, तीसरा है यूग्लिनोफाइटा, नेक्स्ट है क्लोरोमोनाडोफाइटा, उसके बाद जेंथोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, पायरोफाइटा एंड क्रिप्टोफाइटा। तो ये जो तीनों क्लासिफिकेशन दिए हैं मैंने आपको, ये चैपमैन ने फिर इनको क्लासेस में भी आगे फर्दर डिवाइड किया है। तो क्लासेस पर एक नज़र डाल लेते हैं। रोडोफाइटा की एक क्लास है रोडोफाइसी, क्लोरोफाइटा में क्लोरोफाइसी, प्रेसिनोफाइसी, कैरोफाइसी, 3 क्लासेस हैं। यूग्लिनोफाइटा में यूग्लिनोफाइसी है। उसी प्रकार से जो इसका डिवीज़न है उसी के नाम से जेंथोफाइटा में जेंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइटा में बेसिलेरियोफाइसी। अब हम आते हैं क्राइसोफाइटा में आते हैं। यहाँ पर ये जो मेंबर्स होते हैं शैवाल, ये गोल्डन ब्राउन होते हैं, और इसमें आता है क्राइसोफाइसी और हेप्टोफाइसी, एक नया नाम आ गया। उसके बाद फियोफाइटा में फियोफाइसी, पायरोफाइटा में 2 क्लासेस डाइनोफाइसी एंड डेस्मोफाइसी, और क्रिप्टोफाइटा में क्रिप्टोफाइसी। तो इस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। और आपके जब क्वेश्चन आता है थ्योरी में मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तब आपको स्मिथ हैं, प्रेस्कॉट हैं, चैपमैन है, ली भी एक साइंटिस्ट है। तो आप बुक को उसमें क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर खोल के देखिए, और उस पर आप ये क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करने का मन रखते हैं तो आप इसको तैयार करिए। और वैसे जो हम क्लासिफिकेशन फॉलो करने वाले हैं, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें हमें फ्रिस्ट का क्लासिफिकेशन फॉलो करना है, जिसने एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया है, और उसी का क्लासिफिकेशन हमारे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में हम कॉर्नर पर लिखवाते हैं, और उसी को हम मान्यता प्राप्त वर्गीकरण है। तो मैं समझती हूँ क्लासिफिकेशन आज ख़त्म हो गया, आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।